भारत भूमि हमेशा से ही वीरों की भूमि रही है। चाहे हमें कितने भी युद्ध मिले, हमने बड़े भाई का फर्ज निभाया। दुनिया ने हमें युद्ध दिए, हमने दुनिया को बुद्ध दिया, और जब जब अराजकता चरम पर पहुंची तो उसका दमन भी किया। भारत वीरों की भूमि है। हमारे पास तो इतने वीर योद्धा हैं कि हम तो कई का नाम तक नहीं जानते। पर हमेशा से ही इन इतिहासकारों ने मुगलों और विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन के चक्कर में हमसे हमारे महान इतिहास को छिपा कर रखा, ताकि हम मानसिक गुलाम बने रहें। हम कोशिश कर रहे हैं उन सभी महान योद्धाओं को आप तक पहुंचाने की, ताकि आप स्वयं तय कर सकें कि कौन कितने युद्ध जीते और कौन महान था। अगर कोई मुगल छोटे से छोटा युद्ध जीता तो उसे हमारी किताबों में छाप दिया गया, पर जब हमारे भारतीय योद्धाओं ने इन्हीं मुगलों को बड़े से बड़े युद्ध में हराया तो हमें बताया तक नहीं गया। सत्य छिप सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। दोस्तों, वादा करता हूँ, जब तक आप जैसे सनातनी देशभक्त श्रोता और मेरे जैसा सनातनी देशभक्त वक्ता इस धरती पर मौजूद है, हमारे इतिहास को कोई माई का लाल नहीं मिटा सकता। दोस्तों, हम एक ऐसी रानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने मुगल बादशाह, सच कहूँ तो इन मुगलों को बादशाह कहना हमारी बड़ी भूल है, पर अब हमें किताबों में ऐसे रटा ही दिया गया है तो निकल ही जाता है। एक ऐसी रानी जिसने तथाकथित मुगल बादशाह यानी विदेशी बर्बर आक्रांता शाहजहां को कई बार युद्धों में हराया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की महारानी रानी कर्णावती की, जिन्हें नक्कटी रानी या नाक काट लेने वाली रानी भी कहा जाता है। देहरादून में राजपुर नहर बहती है, जिसे 17वीं शताब्दी के तीसरे दशक में गढ़वाल की महारानी रानी कर्णावती ने बनवाया था। ऐसी ही अनेकों नहर, मंदिरों और किलों का निर्माण करने वाली गढ़वाल की महारानी को पहचाना जाता है उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के कारण, जिसके आगे मुगलों ने घुटने टेक दिए। रानी कर्णावती का नाम इतिहास में नाक कटी रानी के नाम से भी विख्यात है। महारानी कर्णावती की कहानी शुरू होती है उनके पति गढ़वाल के राजा महिपति शाह की असमय मृत्यु के बाद। महिपति शाह ने 1622 में राजा श्याम शाह के अलकनंदा में डूबकर मर जाने के बाद गद्दी संभाली। बहादुर योद्धा माने जाने वाले महिपति शाह ने मुगलों की सत्ता को चुनौती देने के अलावा तिब्बत जैसी मुश्किल भूमि पर भी 3 बार आक्रमण किया। 2 वर्षों तक राज करने के बाद 1631 में वे रणभूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। 1628 में शाहजहां मुगल गद्दी पर बैठता है, जिसके बाद शाहजहां सभी राज्य के राजाओं को पार्टी सेरेमनी अटेंड करने के लिए आमंत्रण भेजता है। जब शाहजहां द्वारा भेजा गया आमंत्रण लेकर एक मुगल दरबारी गढ़वाल पहुंचा तो महाराजा महिपति शाह ने इस आमंत्रण को अपनी संप्रभुता पर हमला समझा। महाराजा महिपति शाह के अनुसार इस आमंत्रण का मतलब था कि मुगल शाहजहां गढ़वाल को अपनी जागीर या अपने अधीन समझता है। इस बात से नाराज होकर महाराजा महिपति शाह ने मुगल दरबारी की बहुत बेइज्जती की, जिससे महाराजा महिपति और मुगल शाहजहां में खटास पड़ गई। इसके अलावा शाहजहां ने गढ़वाल के राज्य में मौजूद सोने की खानों के बारे में सुन रखा था, जिससे शाहजहां गढ़वाल राज्य पर हमला करने को प्रेरित हुआ। लेकिन गढ़वाल के महाराजा महिपति और मुगल शाहजहां का आमना सामना हो पाता उसके पहले ही कुमाऊं राज्य से युद्ध करते समय महाराजा महिपति सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके 7 साल के बेटे पृथ्वीपत शाह को गढ़वाल की राजगद्दी सौंपी गई और रानी कर्णावती इनकी संरक्षिका बन गई। हिमाचल के राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली कर्णावती को शासन करने की कला घुट्टी में पिलाई गई थी, ये मानकर कि महिला शासिका तो कमजोर ही होगी। बार बार गढ़वाल के पड़ोसी हमला करने लगे, पर रानी ने बार बार इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बीच रानी कर्णावती ने सार्वजनिक कार्य पर भी ध्यान दिया और खासकर सिंचाई पर रानी ने बहुत सी नहरों का निर्माण करवाया। देहरादून की राजपुर नहर, जो कि गढ़वाल क्षेत्र की पहली नहर थी, इसका निर्माण रानी कर्णावती ने ही करवाया था। इसके अलावा देहरादून में कर्णपुर गांव की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। कांगड़ा के मुगल गवर्नर नाजावत खान को कुमाऊं के राजा द्वारा बताया गया कि गढ़वाल में लूटने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और वो मतलब कुमाऊं और सिरमौर के राजा उनको पूरा सहयोग करेंगे। नजावत खान शाहजहां से बात करके उसे हमला करने के लिए मनाता है और अधिक सेना और अस्त्र शस्त्र मांगता है।
शाहजहां तो पहले से ही अपने अपमान का बदला लेने के लिए रास्ता देख ही रहा था। वह तुरंत तैयार हो जाता है और 30,000 सैनिक हमला करने के लिए नजाबत खान के पास भेज देता है। नजाबत खान उन 30,000 सैनिकों को लेकर हमला करने के लिए निकल जाता है। उनके मार्गदर्शन का काम सिरमौर का राजा करता है और हरिद्वार पहुंचकर ये गंगा को पार कर लेते हैं। रानी कर्णावती चाहती तो उनके साथ समझौता करके उनके साथ शांति स्थापित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ने और ताकतवर मुगल का सामना करने का फैसला लिया। इटालियन यात्री मानुची ने इस युद्ध के बारे में लिखा है कि रानी कर्णावती नजाबत खान की मुगल फौज को पहाड़ों में एक निश्चित दूरी तक आगे बढ़ने देती है और फिर जिस रास्ते से ये लोग आए थे उस रास्ते को ही बंद कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि आज जहां लक्ष्मण झूला है उसी जगह पर रानी ने मुगल फौज को घेर लिया था। मुगल सेना अब ना तो पीछे लौट सकती थी और ना ही आगे बढ़ सकती थी। उन्हें पहाड़ी इलाके के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिससे वह आगे बढ़ सके। धीरे धीरे उनकी रसद सामग्री खत्म होने लगती है, जिससे कि मुगल सैनिक अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं। अब नजाबत खान समझ जाता है कि उनकी हार पक्की है। नजाबत खान रानी कर्णावती को शांति संदेश भेजता है। अगर रानी कर्णावती चाहती तो पूरे मुगल सेना को मौत के घाट उतार सकती थी, पर रानी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नजाबत खान से कहा कि उनकी सेना को छोड़ दिया जाएगा, बस एक शर्त पर। शर्त यह थी कि सभी मुगल सैनिकों को अपनी नाक काटकर वहां पर छोड़कर जाना होगा। मुगल सेना के पास और कोई विकल्प भी नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी नाक कटवाना मंजूर कर लिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रानी कर्णावती ने ऐसी शर्त क्यों रखी। दरअसल नाक काटना पुरातन काल से ही मारने से भी खतरनाक सजा मानी जाती है, क्योंकि नाक इंसान का मान सम्मान मानी जाती है। दोस्तों, रामायण काल में भी भगवान लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। इस तरह से रानी कर्णावती ने मुगल शाहजहां को उसकी सेना की नाक काटकर यह संदेश भेजा था कि अगर वह मुगल सेना की नाक काट सकती है तो वह उनकी गर्दन भी काट सकती है। जब मुगल सेना वापस शाहजहां के दरबार में पहुंचती है तो मुगल बादशाह शाहजहां की बादशाहत को गहरा झटका लगता है। वो आग बबूला हो जाता है और बहुत सारे सेनापति अपने सैनिक अभियान के साथ गढ़वाल के लिए भेजता है, जिसमें अरीज खान और खलीलुल्लाह खान के नेतृत्व में भेजे गए सैनिक अभियान काफी बड़े थे, लेकिन इनमें से कोई भी मुगल सेनापति गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर तक पहुंचने में सफल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ युद्ध के लिए मौसम बहुत ही छोटा होता था, केवल कुछ महीनों का ही। रानी की गुरिल्ला फौज इन मुगल सेना को बारिश आने तक रोक कर रखती थी, जिसके कुछ समय बाद यहाँ पर भारी बर्फबारी शुरू हो जाती थी। रानी कर्णावती की कहानी को मानुची, टेवर्नियर, वर्नियर और शाहनवाज खान जैसे इतिहासकारों ने भी लिखा है। इस लड़ाई के बाद रानी कर्णावती को मुगल शाहजहां ने नक कटी रानी या नाक काट लेने वाली रानी कहकर बुलाया। दोस्तों, इसलिए गढ़वाल की देशभक्त वीर स्वाभिमानी रानी कर्णावती को नक्कटी रानी या नाक काट लेने वाली रानी भी कहा जाता है। रानी कर्णावती भारतीय इतिहास की सबसे महानतम रानी में से एक रही होंगी, पर इतिहासकारों ने जितना मुगलों का महिमा मंडन किया है उससे ऐसे भारत के अनेकों वीर योद्धाओं को हम नहीं जानते। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम रानी कर्णावती के बारे में नहीं जानते। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि रानी कर्णावती के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रानी कर्णावती जैसी महान रानी के बारे में जानकर आप गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। ऐसे ही अनेकों महान भारतीय योद्धाओं के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करें और आगे किस महान शासक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय रानी कर्णावती, जय भारत।